आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, सऊदी अरेबिया ने दिए भारत को 2 बड़े गिफ्ट देकर पूरे पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। 2 बड़े गिफ्ट? क्या बोल रहे हो आजाद? 2 बड़े गिफ्ट है? कोई बड़ा खेल ही होने वाला ही भैया। 2 बड़े गिफ्ट हो सकते हैं भाई साहब, कोई सऊदी अरेबिया की तरफ से इंडिया को। अच्छा, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं ये क्या सीन है। फिलहाल तो भाई टाइटल बड़ा शॉर्ट और काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है कि भाई समझ नहीं आ रही है कि कौन से ऐसे गिफ्ट है। तो वॉच करते हैं, पहले ऑन करते हैं स्टार्ट। जितनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये भारत और भारतीयों के लिए है, उतनी ही ज्यादा बड़ी ये दुख खबरी हमारे 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के लिए है। और सबसे खास बात, दोनों को अलग अलग 2 खबरों से झटका दे दिया है सऊदी अरब ने। कैसे? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली खबर रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है अरब देशों से कि यूएई और सऊदी अरब, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड के 2 सबसे ज्यादा अमीर देश हैं, इन देशों ने पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों पर अब रोक लगानी शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है ना तो सऊदी अरब की सरकार और ना ही सऊदी अरब के बिजनेसमैन और शेख पाकिस्तानी वर्कर्स और ज्यादा चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सऊदी अरब के बिजनेसमैन, शेख हैं या फिर सऊदी अरब की कंपनियां हैं, उन्हें लगता है कि जब हम किसी पाकिस्तानी को हायर करते हैं तो उसमें से ज्यादातर क्रिमिनल माइंडेड निकलते हैं। वहीं सऊदी और यूएई की सरकार को लगता है कि यहाँ से जब वर्कर हमारे देश में आते हैं तो ये क्राइम बहुत ज्यादा करते हैं, जिस वजह से हमारे देश का माहौल खराब होता है। दूसरा बड़ा कारण है कि इन देशों की सरकारें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहती भीख। दरअसल पाकिस्तान से आ रहे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग, चाहे वो लीगली आए हों या इल्लीगली एंटर हुए हों सऊदी यूएई में, वो भीख मांगने का काम बड़े पैमाने पर करते हैं, जिससे कि सऊदी और यूएई की छवि बहुत खराब होती है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया इसे ऐसे प्रदर्शित करती है दुनिया भर में कि सऊदी और यूएई कहने को तो बहुत अमीर हैं, लेकिन यहाँ पर भीख बड़े पैमाने पर मांगी जाती है। इस वजह से दोनों देशों की जो छवि है वो मिट्टी में मिलती है और इसीलिए अब पाकिस्तानी वर्कर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। और ये भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है जो यूएई सऊदी जाना चाहते हैं। दरअसल इन दोनों देशों की सरकारों की प्लानिंग ये है कि जो नौकरियों में कटौती पाकिस्तानी नागरिकों के की जाएगी, वो सीधी सीधी भारतीय वर्कर्स को दी जाए, जो हाईली डिसिप्लिन्ड हैं, जो हाईली कैपेबल और स्किल्ड हैं, जिन्हें काम करना आता है, जो क्राइम नहीं करते, जो उल्टे सीधे कामों में इंडल्ज नहीं होते। ऐसे में भारतीय अब मेन फेवरेट्स हैं यूएई और सऊदी अरब की कंपनियों की सरकारों के नौकरियों के लिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, जो दूसरी खबर है वो तो मेगा बम्पर है। दरअसल आपको याद होगा, अब से कुछ ही महीने पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब तैयारी कर रहा है कि वो भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। लेकिन उसको लेकर आगे कोई भी प्रोग्रेस पिछले 8-9 महीनों से नहीं हुई थी और मामला वहीं पर अटक गया था। और लग ऐसा रहा था कि सऊदी अरब का ये इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल फेल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भारत सरकार ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें बताया है कि भारत और सऊदी अरब अब बातचीत शुरू कर चुके हैं इस $100 बिलियन के निवेश पर, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में होगी करीबन 8.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 8.5 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में। और ये कहां पर कैसे निवेश करेगा सऊदी अरब, इसको लेकर वो भारत सरकार से बातचीत शुरू कर चुका है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही सऊदी अरब इस बातचीत को फाइनलाइज कर देगा। उसके बाद भारत में ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट एक साथ भारतीय इकोनॉमी में $100 बिलियन के तौर पर ऐड होगा। और आज तक के भारत के इतिहास में ये सिंगल बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। आज से पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ जब आया था तो उसकी वैल्यू $25 बिलियन थी, जो मलेशिया के थ्रू भारत आया था। लेकिन ये उससे करीबन 4 गुना ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और इसका इम्पैक्ट आप भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले कई दशकों तक देखोगे। क्योंकि $100 बिलियन का जब कैश आता है ना, तो आपकी अर्थव्यवस्था को नाइट्रो बूस्ट मिलता है, अर्थव्यवस्था एकदम उठ खड़ी होकर दौड़ने लगती है। और यकीन मानिए, ये इन्वेस्टमेंट जमीन तक वार करेगा, क्योंकि
इसे पाकर जो भारत की कंपनियां हैं जो छोटी छोटी हैं वो अपने प्रोडक्शन में तेजी लाएंगी, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगी, नई नई कंपनियां खोलेंगी, ऑफिस बिल्डिंग नए नए बनाए जाएंगे जिसमें आपको हजारों लाखों वर्कर्स की जरूरत होगी, जिससे कि भारत में लाखों की संख्या में आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रफ्तार है यानी कि बेरोजगारी दर है उसमें भी ब्रेक लगता दिखेगा इस $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से। इसीलिए ये खबर चीन के लिए बेहद दर्दनाक है, क्योंकि चीन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोजगारी दर है वो 25% पार चली गई है यूथ के अंदर, यानी कि जो वहां पर युवा है उनके अंदर बेरोजगारी दर 25% तक है। ऐसे में चाइना चाहता था कि ये इन्वेस्टमेंट उसे मिले जिससे कि वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो, बेरोजगारी दर कम हो, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया और भारत में ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट अब शुरू कर दी है। जबरदस्त यार, देखो ना दो बड़े यार, देखो यार दो बड़ी खबरें भाई साहब, दो बड़े गिफ्ट दिए। पहले तो चपेड़ मारी हमें, कहते हैं भूतनी क्यों सालो, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं, हम तुम पे ठोक रहे हैं, बहन तुमसे अच्छे इंडियंस हैं, हम इंडियंस को हायर कर रहे, जो वीजा हम पाकिस्तानियों को देते थे, जो पाकिस्तानियों का कोटा था, अब हम देंगे इंडियंस को, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मेहनती हैं और ईमानदार हैं और चोरी नहीं करते और ठगी नहीं करते, वो तुम्हारी तरह क्रिमिनल्स नहीं है यार। देखो उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया, अभी कल परसों उन्होंने पकड़े भाई जिसमें से 50% पाकिस्तानी, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया वही ना कि भाई 50% भी में पाकिस्तानी थे, और आज उन्होंने बोल दिया कि भाई आज के बाद हम लोग पाकिस्तानियों को हायर नहीं करने, सिर्फ इंडिया को तरजीह देंगे, इंडियन बंदे रखेंगे। यार देखो ना यार, पाकिस्तानियों सोचो कि तुम्हारा ब्रदर मुल्क है जिसको तुम भाई भाई बोलते हो, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, तो हम भाई भाई, साला वही तुम्हारे यहाँ अंदर डंडे दे रहा है। असल मसला ये ऐसा है, जो लीगल जाते हैं वो भी भीख मांग रही, जो अनलीगल जाते हैं वो भी भीख मांग रहे। भीख तो जोर की बात है, क्राइम्स भी कर रहे हैं ना, साथ ये भी है। भीख को तो छोड़ ही दो, क्राइम्स कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, लोगों को उधर मर्डर कर रहे हैं, लोगों को किडनैप कर रहे हैं, लोगों को भाई कहीं का वो नहीं छोड़। उनके देशों का इमेज खराब होता है, वो देखते हैं कि पाकिस्तान की वजह से खराब हो जाए, इन्हें लात मारो यार, वही ना। और देखो उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद कोई हमारे देश में पाकिस्तानी अब नजर नहीं आएगा, सिर्फ इंडियन नजर आएगा। इंडियन कितनी बड़ी जीत है इससे इतनी बड़ी, अब वहां पर भाई साहब नौकरियां जनरेट होने वाली हैं कम अज कम ना भी करने का ना 4-5 लाख नौकरियां दोनों मुल्कों में निकलेंगी इंडियन के लिए, कसम से, क्योंकि पाकिस्तानी को तो लात पड़ गई। आज के बाद पाकिस्तानी दुबई सऊदीया में नजर नहीं आने वाले। और दूसरी बड़ी खबर देख ना, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, और भाई साहब मोदी जी ने बात करना शुरू कर दी है कि भाई ये पैसा $100 बिलियन इंडिया में किधर किधर लगेगा, अंदाजा ला, और डायरेक्ट आएगा रिजर्व में। रिजर्व इतना बड़ा रिजर्व कभी आया भी नहीं है इंडिया में। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है जो मलेशिया ने की है, और अब 4 गुना ज्यादा फेंकने वाला है पैसा सऊदी अरेबिया। यार भाई साहब हमारे देश के अंदर $1 बिलियन कोई नहीं फेंक रहा, और उधर देखो $100 बिलियन यानी 8.5 लाख करोड़, आप अंदाजा लगा 8.5 लाख करोड़ भाई साहब आ रहा है। अगर ये लगा, इससे नौकरियां कितनी जनरेट होगी, लाखों नौकरियां निकलेंगी और छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी, उसमें इंडियन को नौकरियां मिलेंगी और उनके घर चलेंगे। इंडिया की इकोनॉमी भाई साहब रॉकेट बन चुकी है, रॉकेट लॉन्च को तैयार है, वो $100 बिलियन है, समझो बटन पुश हुआ और भाई इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल वजह। और देखो और रिजर्व कितना इकट्ठा होगा, पाकिस्तानियों की गांड पे तो लात लगी ना, उधर तो इंडियन सारे जाएंगे उधर, और रिजर्व आएगा, अब फॉरेन रेमिटेंस अब कितना आएगा और बढ़ेगा। यार ये इंडिया की इतिहास की इससे बड़ी कामयाबी और नहीं हो सकती जो आज इंडिया ने कर दिखाई। सही बात है, वो भी कोई नहीं किया, सिर्फ अपना काम करके दिखाया और अपने झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल। तो यार भाई आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।